नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। दोस्तों हम एक जर्नी पे निकलने वाले हैं राजनीति शास्त्र को लेकर के, यानी कि इंडियन पॉलिटी को लेकर के, जो हर कंपटीशन के एग्जाम में थोड़े-थोड़े क्वेश्चन जहाँ से उठा के पूछते हैं। ये सारी क्लास की मतलब कि सारी वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएँगी, ठीक है ना? तो आज की पहली क्लास होगी। इससे पहले हम बहुत वीडियो बना करके मतलब 10 से 12 वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल चुके हैं पॉलिटी की, लेकिन अब एक लाइन से बना करके डालते हुए चलेंगे। कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, मतलब पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, ठीक है ना? कुछ-कुछ क्वेश्चन उसमें दरोगा के रहेंगे। देखो मेरी इतनी एज भी इतनी है दरोगा का, तो आप कमेंट में कुछ उल्टा-सीधा कमेंट मत करिएगा, ठीक है ना? तो देखो दरोगा के क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, मतलब पॉलिटिक्स जहाँ-जहाँ पूछी गई है, ठीक है? कुछ-कुछ बीपीएससी के मेंस वाले क्वेश्चन उसमें से लेकर के आएँगे, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पॉलिटी पूछी जा रही है, सारी जगह से क्वेश्चन लेकर के आएँगे और आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाते हुए चले जाएँगे। तो इससे हम दोनों भाई का क्या होगा, आप हमारे चैनल पे देखेंगे, तो इससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा ही। तो आप देखेंगे, तो आपको भी आपकी भी नॉलेज क्या होगी, थोड़ी कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी, ठीक है ना? तो अपना बड़ा भाई समझ के या फिर छोटा भाई समझ के चैनल को सपोर्ट भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं, पहले समझते हैं कि पॉलिटी है क्या? देखो, पॉलिटी मतलब कि राजनीति शास्त्र, मतलब पॉलिटी मतलब एक भारतीय संविधान को समझते। देखिए, संविधान कहते हैं किसे, देखिए वो सारी ज़रूरत की चीज़ें, मतलब कि देखो, इसको ऐसे समझना थोड़ा टफ हो जाएगा। देखो हाँ, सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम कानून, ठीक है ना? सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम कानून। ऐसी पुस्तक जहाँ सभी के लिए नियम कानून क्या हो, बराबर लिखे गए हों, उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। या तो फिर ऐसा मतलब कि ऐसी कोई थियरी, मतलब ऐसा भी कोई पुस्तक जहाँ पर सभी के लिए नियम कानून पूरी तरह से बराबर में लिखे गए हों, उसी को क्या कहते हैं, संविधान, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं कि संविधान में हमारे है क्या, संविधान में हमें पढ़ना क्या है, क्या-क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखते हैं पहले संविधान, संविधान, ठीक है ना? अगर इसको तोड़ोगे तो एक साइड में आपको मिलेगा सम, ठीक है? और एक साइड में आपको मिलेगा विधान, ठीक है ना? सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब होता है बराबर, ठीक है? और विधान का मतलब होता है नियम कानून, नियम कानून, ठीक है ना? देखो, जहां सभी के लिए बराबर नियम कानून है उसी को कहा जाता है संविधान। बस छोटी सी परिभाषा आप याद करिए, बस हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए देखिए, ये तो नियम कानून हो गया, लेकिन आपने, ये तो हो गया संविधान, और आपने एक चीज का नाम सुना होगा, धारा का, ठीक है ना? एक चीज का नाम सुना होगा, धारा। देखिए, जो सभी के लिए नियम कानून बराबर है, और संविधान हमें क्या करता है, सिखाता है। हमें क्या सिखाता है, तो रहन सहन, रहन सहन, ठीक है ना? और कुछ प्रकार के हमें अधिकार भी देता है, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब किस प्रकार से रहना है, एक दूसरे से व्यवहार कैसा करना है, हमारी सरकार हमारे लिए कैसा करेगी, हमें सरकार के साथ कैसे पेश आना है, ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है, तो संविधान। लेकिन यदि कोई इसके विरोध में चला गया, इसको विरोध में चला गया, कहां चला गया, तो इसके विरोध में, ठीक है ना? तो उस पर लगेगी धारा, ठीक है? उस पर क्या लगेगी, धारा। जैसे अभी देख लो, जैसे हम मतलब कि पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे नियम कानून क्या करते हैं, सिखाते रहते हैं। तो समझ लो ये भी, और सभी हमारे स्कूल, मतलब हमारे क्षेत्र, हमारे यहाँ कोचिंग में जितने बच्चे बैठे हैं, सभी के लिए हमारा नियम क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन उसमें से कोई उल्टा सीधा कार्य करना शुरू कर देता है, तब हम उस पर लगाएंगे धारा, यानी कि उठाएंगे डंडा और पीटना शुरू कर देंगे। इसी को कहा जाता है धारा, ठीक है ना? तो किसी दिन इस पर भी बात कर लेंगे कि मतलब कि संविधान और धारा, इन सब में क्या अंतर है, ठीक है ना? ये सारी चीजें चर्चा कर लेंगे, लेकिन ठीक है, देखते हैं पहले अब हमारा संविधान है क्या, इतना समझ में आया, ठीक है? अब इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद देखो दोस्तों, बन रही है कि ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। देखो, हाथ से लिख करके, और मतलब कि इसे डस्टर से मिटाना पड़ता है, ठीक है ना? तो बने रहिएगा, ठीक है? ठीक है, देखो, तो देखते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें है क्या क्या चीज, ठीक है? देखो, तो इसमें जो बनाया गया है, इसका जो भाग है, टोटल 22 भाग है। कितने हैं, तो 22। और ये 22 भाग जो है अनुच्छेद में बटे हुए हैं, अनुच्छेद में बटे हुए हैं। तो ये अनुच्छेद है टोटल 395, ठीक है ना? कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद है। और इसे बहुत बार संशोधन कर लिया गया है, कहीं पे एक या फिर का, ऐसे करके करके लेके इसे 450 तक चला, ये जा चुका है, लेकिन अनुच्छेद अभी भी 395 ही है, ठीक है ना? अनुच्छेद में आपको कंफ्यूज नहीं होगा, कहीं कहीं पे बताया था 450 हो चुके हैं, तो वो का, खा, गा, ए, बी, सी ऐसे करके जोड़ करके लेकर के गया है। लेकिन जो संविधान है वो 395 ही है, ठीक है ना दोस्तों? आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखनी दिमाग में, ठीक है ना? तो ये हो गया। और इसमें कुछ अनुसूचियां भी है, क्या है, तो अनुसूची है,
अनुसूची। अनुसूची पहले 8 थी, जो अब 8 से बढ़ करके 12 हो चुकी है, ठीक है ना। 8 से बढ़ करके क्या हो चुकी है, 12, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची, मतलब कि 9वीं अनुसूची थी, बहुत सारी चीजें थी, तो हम इसका संशोधन बता रहे हैं। तो जो पहली बार हमारे संविधान में संशोधन हुआ वो हुआ था 1951 में, है ना। संशोधन करेंगे तभी तो कुछ होगा ना। पहली अनुसूची जोड़ी गई थी तो 1951 के, मतलब 51 में, और दूसरी वाली जोड़ी गई थी 1985 में, और तीसरी वाली जोड़ी गई थी 1992 में, और ये भी वही थे 92-93 में, ठीक है ना। जो तीसरी चौथी कितनी थी, ये पहला संशोधन, मतलब कि ये पहली अनुसूची, ये दूसरी अनुसूची, ये तीसरी अनुसूची, मतलब कि 9वीं 10वीं 11वीं, और यहाँ पर उसी 92-93 में एक बार फिर से कर दिया गया, ठीक है ना। ये चौथी वाली, मतलब कि 12वीं अनुसूची क्या कर दी, संविधान में संशोधन करके इसमें जोड़ दिया गया। सर अनुसूची वो चीज है, जैसे हमारा, जैसे हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ में तो सारी चीजें थ्योरी लगी रहती है, ठीक है ना, लेकिन उसके साइड में देखोगे तो फार्मूला दिया रहता है। क्या दिया रहता है, तो फार्मूला। बस यही क्या है, अनुसूची जो है फार्मूला थी। जो सारी चीजें संविधान में नहीं लिखी गई थी वो बाहर बाहर की चीजें कहाँ डाल दी गई हैं, इसमें अनुसूची में, ठीक है। समझ में आया आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितने हैं भाग, कितने हैं तो 22, अनुच्छेद कितने हैं तो 395, अनुसूचियों की संख्या कितनी है तो पहले तो 8 थी, अब बढ़ा करके उसको 12 कर दिया गया है, ठीक है ना। देखो ये अनुसूची अलग है, सूची अलग है। सूचियां 3 है, ठीक है ना। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक तो अपसेट सूची वो तो अलग से दी गई है, उसमें मतलब कि नए कानून कैसे लिखे जाएंगे, जो चीज वर्तमान में नहीं है, जो आने वाली चीजें हैं वो जब आएंगी तो उसमें क्या किया जाएगा, उसको जगह दे दी जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक भाग आप क्या आज क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। देखो देखिए पहले भाग 1, ठीक है ना। 22 भाग है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ही जाएगा ना। देखते तो भाग 1, भाग 1, एक सेकंड दोस्तों, देखते हैं भाग 1। भाग 1 का अपना भी कोई नाम होगा, तो भाग 1 का जो नाम है संघ, जो नाम है इसका क्या नाम है तो संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 का नाम है, ठीक है ना। और इससे पहले अभी हम बताए थे कि जो भाग है वो अनुच्छेद में बटे हुए हैं, तो ये भी भाग 1 कहीं ना कहीं अनुच्छेद में बटा ही होगा। तो ये जो इसके अनुच्छेद बटे हैं ना, ये 1 से शुरू होकर के अनुच्छेद 1 से 4 तक जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद को कहा जाता है आर्टिकल, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है तो आर्टिकल, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है आर्टिकल। जो पहला वाला भाग है ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जाएगा। कहां से जाएगा तो अनुच्छेद 1 से शुरू होगा और अनुच्छेद 4 तक जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए तो पहले अनुच्छेद में कुछ ना कुछ बातें कही गई होंगी, तो अनुच्छेद यहाँ पर 1 लिख देते हैं, अनु का मतलब अनु लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 ये बात कर रहा है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है ना। भारत राज्यों का संघ है, ये तो अनुसूची 1 भी कहते हैं, ये भी कहता है, लेकिन ये कह रहा है इंडिया ही भारत है। मतलब जो भारत इंडिया की बात करती है, देखो कुछ जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां रहती है, ये हमेशा मतलब इनको क्या चाहिए, कोई ना कोई तो चुनावी मुद्दा चाहिए ही होता है। तो कभी सैनिक के ऊपर से वोट मांगना शुरू कर देते हैं, तो कभी गाय को बना लेते हैं कि हमारी ये माता है तो ये है, तो वो मतलब कि धर्म के नाम पे लड़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे अंग्रेज लोग नहीं आए थे, है ना, कि जाति के नाम पे लड़ाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ, ऊंच नीच पे लड़ाओ, ठीक है ना। वही क्या कर रहे हैं अब हमारी वर्तमान सरकार कर रही है, ठीक है ना। तो हमेशा देखो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप भी तो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपके सोचने और समझने की क्षमता तो ऊपर हो ही चुकी है, ठीक है। देखो तो 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है ना। मतलब कि इंडिया जो है वही क्या है, भारत ही है, ठीक है। 1 में कहा गया इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। और भारत राज्यों का संघ है, ये भी आप याद रखिए, भारत राज्यों का संघ है, संघ है। देखो दोस्तों ये हमारी राइटिंग थोड़ी सी क्या है, अजीब है, तो जो हम बोल रहे हैं वो तो आपको समझ में आ ही रहा है ना। भारत राज्यों का संघ है, ये भाग 1 में कहा गया है, और अनुसूची की जो पहली अनुसूची है उसमें भी कहा गया है, ठीक है ना। उन सब के क्या है, मतलब कि जो क्षेत्र है इन सब की क्या वहां पर चर्चा है कि किस राज्य का कितना अनुच्छेद, मतलब कि कितना इसका एरिया है, ठीक है ना। ये सारी चीजें किसमें तो भाग 1 में ही है, ठीक है ना। तो आप भाग 1 में ये भी कहा गया, देखो वैसे अगर आप संविधान खोल करके देखोगे तो उसमें यही लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो फिर अब आते हैं अनुच्छेद दूसरी ओर, आगे बढ़ते थोड़ा सा एक कदम, अनुच्छेद
2। इसमें कहा गया है कि देखो सारी की सारी जो पावर है वो संसद के हाथ में दी गई है। किसके हाथ में दी गई है? तो संसद के, ठीक है ना। तो किसमें कहा गया है कि संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, मिला सकती है। जैसे वर्तमान में हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान मिलना चाहेगा हमारे भारत में, या फिर पीओके जो भी हमारा लूटा गया है जो दूसरे देश वाले कब्जा कर रखे हैं, और जैसे बांग्लादेश हो गया वो भी आ ही सकता है। जैसे सिक्किम को मिला ही दिया गया है, म्यांमार हमारा चला गया था वो भी हो सकता है आ ही जा। म्यांमार का पुराना नाम बार्मा था, वो तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान हमारा टूट के अलग हुआ था, वो भी अगर आना चाहेगा तो संसद को ये पूरा अधिकार है कि उसे क्या कर सकती है, अपने में मिला सकती है, ठीक है ना। जैसे कोई भी विदेशी राज्य इन द सेंस कोई देश, ठीक है ना। देखो संविधान में देश को राज्य कहा जाता है, ठीक है ना। देखो तो मतलब कि संसद को ये पूरा अधिकार है कि वो विदेशी राज्यों को क्या कर सकती है, मिला सकती है, ठीक है ना। ये बात किसमें कही गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं एक कदम आगे, तो अनुच्छेद 3 की ओर। अनुच्छेद 3 की ओर इसमें कहा गया है कि जो संसद को ये भी अधिकार है कि वर्तमान जो राज्य हैं इनमें परिवर्तन कर सकती है। किसी का नाम चेंज करना हो तो नाम बदल सकती है ना। किसी राज्य को तोड़ करके थोड़ा और बनाना हो, 2 राज्य करना तो वो भी कर सकती है। जैसे कहीं थोड़ा सा समझ रहे होंगे ना, जैसे बीच में पर्वतीय है, मतलब कहीं कहीं पहाड़ है, कहीं कहीं पे सही वाला क्षेत्र है, तो पर्वतीय राज्य को अलग करना चाहे, इस वाले राज्य को अलग करना चाहे तो राज्य को क्या कर सकती है, तोड़ सकती है, ठीक है ना। जैसे अभी आप देखोगे तो बिहार से टूट गया था झारखंड, मध्य प्रदेश से टूटा था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से टूट गया था उत्तराखंड, ठीक है ना। तो तमाम प्रकार की चीजें थी। तो संसद को यह भी अधिकार है कि वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। संसद वर्तमान राज्य में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना। पहले में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भाई इंडिया दैट इज भारत, और ये भी है कि भारत राज्यों का संघ, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना। संविधान हमारा जब ओरिजिनल बन के तैयार हुआ था तो वो 13 किलो का था, ठीक है ना। तो फिर उस बार दूसरे में कहा गया कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, और तीसरे में कहा गया है कि वर्तमान राज्य में क्या कर सकती है, तो परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान मिल गया है ना, जब पाकिस्तान मिल गया तो फिर तीसरे में ये भी कहा गया है कि उसका नाम परिवर्तन कुछ भी कर सकती है, तो पाकिस्तान से नाम थोड़ा सा उसका चेंज कर दिया जाएगा। समझ रहे हो ना, कितना अच्छे से बना कर किया है संविधान तुम्हारा, ठीक है ना। पहले उसको मिला लो, पहले उसको क्या करो, मिला लो, फिर जब वो 3 पास करे तो उसका नाम बदल दो, और कुछ बोले तो मरबो करो, ठीक है ना। फिर अब आया है अनुच्छेद 4, ये इस भाग का आखिरी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4। इसमें कहा गया है कि जब संसद, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, जब संसद अनुच्छेद 2, अनुच्छेद समझ जाइए, 2 या 3 का कार्य कर रही होगी, जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का कार्य कर रही होगी तो इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि इसमें कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा। आप समझ रहे हो ना। जब अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब संसद 2 या 3 का कार्य कर रही होगी तो कोई इसमें टांग नहीं अड़ाएगा। आप बात समझे ना, मतलब इससे क्या कर दिया गया है, इसमें मतलब ये सब करने के लिए बहुत बड़ी क्या है कि मतलब कि बहुत बड़ी बैठक बैठाने की जरूरत नहीं, संसद में मना तो हाँ उसको मिला लो, तोड़ फोड़ कर दो, ठीक है ना। किसी के अनुच्छेद मतलब कि किसी के सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, ना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई जरूरत है, ठीक है। ये क्या होगा, आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला भाग, ठीक है। तो और संविधान के कुछ बेसिक चीजें अभी आप, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और हमारे फोन से जल्दी अपलोड नहीं हो पाती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 12 मिनट की वीडियो बन जाएगी तो बंद हो जाता है, ठीक है। अब पता नहीं वीडियो बंद हुई है कि चालू है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।